जाए इंडिया जो है अभी पावर में आ रहा है। ठीक है, इंडिया जो है अब काफ़ी तरक्की करना शुरू हुआ। एक सर्टन बहुत पुरानी रिलेशनशिप है रशिया के साथ, तो उनका थोड़ा इन्फ्लुएंस है होगा। मैं 0-0-0 देता हूं। और पाकिस्तान के बारे में आप तरक्की या आवाम खुशहाल होगा बिल्कुल सोचें मत। मैं दुबई गवर्नमेंट में भी जॉब करता हूं और छोटा बिजनेस भी है मेरा पाकिस्तान में, ज़मीनों के लिए और दूसरे चीज़ों के। ठीक है। अच्छा अंकल, आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हो वो ये है कि जैसे क्या होता है यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है, उसी में जो यूक्रेन के सदर है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से हेल्प मांगी। उन्होंने ये कहा कि आप हमें हेल्प हमारी करें कि जो हमारी जंग है ये यूक्रेन और रशिया की, इस पर आपको फाइनल कोई बात करें, हमारी इस जंग को ख़त्म करें। आप किस तरह देखें कि जो है इंडिया इतना ताकतवर हो गया कि यूक्रेन उनकी अब हेल्प ले रहा है? देखें, इंडिया में आप ये सोचें कि यूक्रेन के गवर्नमेंट ने जब रिक्वेस्ट की है कि आप हमारी मदद करें, जंग बंदी कराएं या कुछ हेल्प करें, तो जाहिर है इंडिया में कुछ ना कुछ तो है। और इंडिया ने अपने आप को मनवाया है वर्ल्ड में, और उनकी बात भी चलती है दुनिया में, सुनते भी हैं उसकी बातें। और पाकिस्तान और इंडिया के मतलब आप कंपेयर तो नहीं कर सकते। बहरहाल इंडिया ने अपना इमेज पूरे वर्ल्ड में बनाया है। मैं ख़ुद रशिया में रहा हूँ, तकरीबन 4.5 साल में रशिया में गुजारा है, ओलियानोस, मॉस्को, काजान, समारा, उफा वगैरह। तो मैंने देखे हैं, रशियन लोग भी देखे हैं, यूक्रेनियन भी देखे हैं। लेकिन वहाँ इंडियन की इतनी इज्जत है ना कि आप यकीन नहीं करोगे। वो रूसी लोग एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की कोई इज़्ज़त नहीं है वहाँ रशिया में, और यूक्रेन में भी इसी तरह। तो मतलब इंडिया में जाहिर है कुछ तो है कि वो हेल्प मांग रहा है, और इंडिया है अपने पैरों पे खड़ा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, वो बड़ा मजबूत हो रहा है दिन ब दिन। चले मुझे बताएं, जैसे कि रशिया जब ट्रेड कर रहा है वो उनके साथ उनके रुपये से ट्रेड कर रहा है, रशिया भी अब उनके रुपये से ट्रेड कर रहा है, और श्रीलंका भी अब उनके रुपये से ही ट्रेड कर रहा है। मुझे इसमें आप क्या कहेंगे कि रशिया अब उनके पैसों में ट्रेड कर रहा है, अभी उनके रुपये में ही ट्रेडिंग कर रहा है? वो करेगा, रशिया भी करेगा, यूक्रेन भी करेगा, क्योंकि एक ही कौम थे, एक ही मतलब मुल्क थे, हमारी तरह जैसा बंट गए 91 में। तो ये एक ही नेशन है, वो मिलजुल के काम करते हैं और जानते हैं एक दूसरे को। और रशिया में आपको पता है बिज़नेस के बहुत मौके हैं, और इंडिया ने रशिया को भी कवर किया है और कर भी रहा है। और अफ्रीका में आप जाएं, 52-53 मुल्क हैं अफ्रीका में, यानी बर आज़म अफ्रीका। तो हर मुल्क में मैं तकरीबन 17-18 मुल्क अफ्रीकन भी मैंने विज़िट किए। वो इंडियन यानी चीज़ें आपको इंडिया में मिलेंगे, इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत हैं, उनके सुपरमार्केटों से लेके उनके बड़े बड़े मॉल में देके, हत्ता गाड़ियाँ इंडिया के टाटा, अशोक, लेलैंड वगैरह, ये सारे इंडियन प्रोडक्ट भी है, बिल्कुल महिंद्रा, ये सारे इंडिया के जो हैं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो सारे अफ्रीका में फैले हुए हैं। और रशिया में बहुत से मवाद आपको इंडियन मिलेंगे। ठीक, मुझे बताएं कि कब हमारी कंट्री का कुछ नाम बनेगा, कि हमारी कंट्री कोई ऐसी कोई बात करेगा कि हम अपनी मतलब पाकिस्तान कोई हेल्प किसी चीज़ की मांगे? कब ऐसा होगा कि क्या पाकिस्तान को आप किस पे इस टाइम मौजूदा हालात में किस तरह देख रहे हैं? पाकिस्तान को मैं 0-0-0 देता हूँ। और पाकिस्तान के बारे में आप तरक्की या आवाम खुशहाल होगा बिल्कुल सोचें मत, ये भूल जाएं, अपने जहन से निकालें। तब तक ये लीडर जो 75 साल से मुल्क को चला रहे हैं, अगर ये अच्छे लीडर होते, अच्छे सियासतदान होते, तो मुल्क तरक्की करता। अभी इंडिया को देखो, कुछ बांग्लादेश को कितने साल हुए हमसे जुदा हुआ, 1971 में, वो हमसे आगे गया, उनका रुपया भी बड़ा हो गया, उनका रुपया भी बड़ा हो गया, उनकी इज्जत भी दुनिया में ज़्यादा है हमसे। तो पाकिस्तान नीचे 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 जा रहा है और जाएगा जब तक ये फैमिली ज़िंदा है। इलाज सिर्फ ये है कि ये जितने करप्ट सियासतदान हैं इन सब को जड़ से ख़त्म करो, बल्कि इनके जो 1 साल का या 1 महीने का बच्चा भी है अस्पताल में पैदा हुआ या 2 दिन का, उसको भी ख़त्म करो, ताकि ये खून रहे भी ना पाकिस्तान में, तब पाकिस्तान तरक्की करेगा, नहीं तो नहीं। अच्छा, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? इंडियन अवाम आपको देख रही है, पाकिस्तानी अवाम दोनों आपको देख रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं कहता हूँ इंडियन अवाम भी हमारे भाई हैं, बहनें हैं, हमारे अपने हैं, और सिर्फ बीच में एक लकीर है, अगर वो लकीर मिट जाता तो ज़्यादा अच्छा था, काश वो लकीर ही ना बनता, तो हम भी उनकी तरह अभी देखो दुनिया में इज़्ज़त से जीते। लेकिन
हम बस गलती ये हुई कि लकीर खींच गया और इंडिया हमसे आगे गया। बांग्लादेश में जब लकीर खींचा वो भी हमसे आगे गया और हम रह गए पीछे और पीछे की तरफ जा रहे हैं। और तरक्की की आप सोचें मत बेटा, मेरे ये बात याद रखें, कभी तरक्की नहीं करेगी आवाम। वो बांग्लादेश की थोड़ा मैं रुपये में आ जाता हूँ कि बांग्लादेश का इस टाइम हमारे से बड़ा हो गया, उनका टका जो है वो 1.5 रुपये का हो गया, हमारा उससे भी नीचे आ रहा है। हमारा तो मुझे जो हालात चल रहे हैं मौजूदा, मुझे ये लग रहा है कि हमारा जो ईरान से भी नीचे आ जाना रुपया, ईरान से भी नीचे आएगा। और आप यकीन करें 5 साल 4 साल के बाद आप देखो पाकिस्तान में आपको यंग जनरेशन नज़र नहीं आएगा। हर कोई यहाँ से भाग रहा है, अपने बीवी बच्चों के, अपने माँ बहन के सोना ज़मीनें पता नहीं, इवन अपने गुर्दे बेच के यहाँ से जाना चाह रहे हैं। क्यों? अगर ये मुल्क में कुछ होता अच्छाई तो कोई भी शख्स अपने वतन को, अपने मादर को छोड़ के नहीं भागता। तो यहाँ पैसे दे के भागने के लिए कोई समंदर में डूब रहा है, कोई रास्ते में उसको जानवर खा रहे हैं। जब आपका मुल्क है, आपका ज़मीन है, आपका जन्म भूमि है, आप क्यों उसको छोड़ के जा रहे हो? ज़ाहिर आप परेशान हो, आपको यहाँ से कुछ मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, तभी तो आप भाग के जा रहे हो। नौजवान नस्ल ज़्यादातर यूरोप में, अफ्रीका में पड़े हुए हैं। क्यों? इस मुल्क में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। और उम्मीद भी मत रखो जब तक ये बेगैरत किस्म के लीडर पाकिस्तान में मौजूद हैं। चलिए ठीक है सर, बहुत यू आर वेलकम। ठीक। आपका नाम? हसन। असल में क्या करते हैं आप? आई एम इन बिजनेस। अच्छा, असल में आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो ये है कि जैसे कि यूक्रेन और रशिया की आपको पता है जंग चल रही है, वार काफ़ी देर से हो रहा है। आज यूक्रेन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये बोला है कि यूक्रेन के जो सदर हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये बोला कि आप हमारी हेल्प करें, इस जंग को आप ख़त्म करें, किसी तरीके से इस जंग को ख़त्म कर दें, हमारे को मामला सीधे कर दें। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? यार फ्रैंकली मैंने नहीं सुना, क्योंकि अभी ये जो ज़ेलेंस्की था जो यूक्रेन का सदर था, ही वाज इन यूनाइटेड स्टेट्स, और वहाँ पे उसको काफ़ी सपोर्ट मिली है। और इनफैक्ट आई वाज आल्सो सरप्राइज कि अमेरिका एंड इट्स एलाइज हैव गिवन यूक्रेन तकरीबन $100 बिलियन, यानी $100 अरब की इमदाद वो अभी तक दे चुके हैं। एंड दे आर वर्किंग विद द US। सो आई डोंट नो, अगर उसने मोदी से कहा है तो ही मस्ट बी थिंकिंग कि इंडिया का एक सर्टन बहुत पुरानी रिलेशनशिप है रशिया के साथ, तो उनका थोड़ा इन्फ्लुएंस है होगा शायद वहाँ पे, इसलिए उनसे मोदी से बोला होगा कि जंग ख़त्म कराने की कोशिश करें। ठीक है, मुझे ये बताएं आप, जैसे कि रशिया ऑलरेडी इंडिया के साथ वो आपको पता है वो उनके ट्रेडिंग हो रही है, उनके रुपये से वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्या जो इंडिया इतना ताकतवर हो चुका है कि यूक्रेन अब उनकी हेल्प मांग रहा है? नहीं, देखें, वो सहूलतकार वो बन सकता है जिसका जहाँ पे इन्फ्लुएंस हो। पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान की जंग ख़त्म करने के लिए दुनिया पाकिस्तान से कह रही थी कि कुछ करें और वहाँ पे ये जंग ख़त्म करें। तो पाकिस्तान की तो कोई हैसियत नहीं है सच, लेकिन अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली टू डील विद तालिबान, क्योंकि तालिबान के अपेरेंटली ओनली सपोर्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान है। तालिबान जो एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सिर्फ सपोर्टर्स पाकिस्तान हैं। तो उस जब उनसे वो निगोशिएशंस करनी थी तालिबान से, तो लोग दुनिया पाकिस्तान के पास आ रही थी। तो इट डिपेंड्स कि आपका उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे कितना इन्फ्लुएंस है, बस इतनी सी बात है। मुझे ये बताएं, चले अब थोड़ी बात कर लेते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अभी जो हमारे मौजूदा हालात हैं, आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि क्यों नहीं, जिस तरह के हमारे जो जितने भी रशिया वगैरह जितनी भी ममालिक हैं वो पाकिस्तान को कहीं पे भी नहीं ले रहे, पाकिस्तान से उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब मौजूदा हालात में किस तरह पाकिस्तान को आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, पाकिस्तान के हालात जो बुरे होने शुरू हुए हैं वो जिस वक्त इमरान खान की एंट्री हुई थी 2018 से पाकिस्तान के तकरीबन हर मुल्क से जो है रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो गई है। चाहे वो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हों, GCC कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया है, USA है, कहीं कोई मुल्क ले लें आप, पाकिस्तान की रिलेशनशिप किसी के साथ इतनी अच्छी नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं, क्योंकि वो भाई साहब जो थे वो अपनी दुनिया में ही बस रह रहे थे। वो इधर घड़ी चोरी कर लो, इधर से कालीन चोरी कर लो, बस इन चीज़ों में वो लगे रहे पूरे टाइम पे। तो उसमें रिलेशनशिप बिल्डिंग अप पे यार लोग ऑफेंडेड हो जाते हैं। आप अगर फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक बहुत कीमती तोहफ़ा दूँ और मुझे पता चले कि आपने परचून की दुकान पर जाकर उसको बेच दिया है, तो यार वो थोड़ा सा रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है। लोग बर्थडेज़ पे ही जो होता है अक्सर जो प्रेजेंट देते हैं, तो कुछ लोग वो पैस ऑन कर देते हैं वो प्रेजेंट, तो उसमें ही लोग ऑफेंडेड हो जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? किसको?
आपके पाकिस्तानी अवाम देख रही है, इंडियन अवाम देख, कोई मैसेज आप देना? कोई मैसेज नहीं है मेरे ख्याल में। हर आदमी को अपने ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि यू हैव टू डू व्हाट इज़ गुड फॉर यू, बस इतना बस करें। चलो सर ठीक, थैंक यू बहुत। करनी है उनके बारे इंडिया में। के बारे में हाँ क्यों बोलूँ? चलो ठीक है, आप चलें सही है, मैं कर देता हूँ। इंडियन ओपिनियन है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह यार ठीक ठाक। आपका नाम? मेरा नाम उसामा। अच्छा उसामा, आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हो ये है कि जैसे आपको पता है यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है आपस में। उन्होंने यूक्रेन के जो सदर है उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उनसे हेल्प मांगी है। उन्होंने ये बोला कि आप हमारी हेल्प करें, वो ये हेल्प करें कि आप इस जंग को ख़त्म करें। इस पर क्या कहेंगे आप? यार मैं इतना ही कहूँगा कि मोदी जी को करनी चाहिए हेल्प उनकी, और जंग को ख़त्म करने में। जंग जो है किसी चीज़ का भी हल नहीं है, ठीक है। जो फ़ौजी होता है वो हमारा हो या किसी का भी हो, माएँ सबकी होती हैं और दुख सबको होता है। इसलिए बेटर यही है कि जंग को रोका जाए जिस तरह भी हो सके। कोई भी मुल्क, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, जो भी हो, हेल्प करनी चाहिए कि किसी तरह जंग रुक जाए। इसमें अपना हर इंसान को रोल अदा करना चाहिए, ना कि इस जंग को और आग लगाई जाए। चले आप मुझे ये बताएं क्यों उन्होंने जो इंडिया को सिलेक्ट किया? चाइना भी तो है था। देखें, इंडिया को सिलेक्ट करने की जो मेन वजह है, इंडिया जो है अब पावर में आ रहा है, ठीक है। इंडिया जो है अब काफ़ी तरक्की करना शुरू हो गया, ठीक है। इंडिया में जो ये सीन है कि इंडिया से अगर कोई मदद मांगी जाती है ना, भले वो उसके बदले कोई ना कोई आप चीज़ आपसे देखें, मुल्क है, मुल्क में आपस में ट्रेडिंग होती है। कोई भी चीज़ अगर हम आपकी मदद कर रहे हैं तो आप भी कुछ उसके बदले देंगे। तो इंडिया ये है कि या तो किसी की मदद कर देता है या तो मदद किसी ट्रेडिंग के बदले कर देता है, मगर इंडिया मदद कर देता है। पाकिस्तान में ये सीन है कि पाकिस्तान की फ़िलहाल अभी हुकूमत ही आपस में इतना लड़ रहे हैं कि अभी एक प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर आ ही नहीं रहा, तो ये पाकिस्तान इसकी क्या मदद करेगा? बहरहाल जिधर तक मैं चाइना की कहूँ तो चाइना के करंट अफेयर्स का मुझे नहीं पता। चले ठीक है, आपकी अच्छी बात। मुझे बताया अगर इस टाइम मौजूदा हालात में क्या हम उनकी मदद कर सकेंगे? देखें, मौजूदा हालात में अगर हम अपनी बात करें ना, पाकिस्तान तो नहीं कर सकते हम उनकी मदद। क्यों नहीं कर सकते? उसकी वजह यह है कि हम अपनी मसलों में भी उलझे हुए हैं। अच्छा मुझे बताया, जब लास्ट टाइम इमरान खान अगर वो होते इस मामलात को वो देखते खुद ही? ज़रूर इमरान खान ज़रूर देखते। यूक्रेन के इमरान खान से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, रशिया के भी थे, तो जंग रोक सकते थे, आपस में बात करवा सकते थे। इमरान खान की वहाँ चलती थी। इमरान खान की हर जगह पे इज़्ज़त है, ना कि अब मैं किसी पॉलिटिक्स पार्टी को नहीं कुछ कहना चाहता। इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ। बस है कि एज ए इंसान वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी पॉलिटिक्स पे के बारे में बात नहीं कर रहा कि वो नहीं कर सकते थे या नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान के वहाँ से इतने ताल्लुकात हैं कि वो आपस में बैठ के बातचीत करके इस जंग को रोक सकते थे। चलें, आपको मैसेज देना चाहेंगे आप? यार मैं सिर्फ इतना मैसेज देना चाहूँगा कि यार ये जंग वंग ख़त्म करो। दुनिया में जंग के अलावा भी बहुत कुछ है, आगे बढ़ो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। ये जंग वंग में कुछ नहीं रखा। ओके सर, बहुत शुक्रिया।